हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को इंतजार था मेरा ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आज की जो क्लास होगी मेरी वह कैलेंडर की होगी। किसकी? कैलेंडर की। कैलेंडर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंचांग। आपको बहुत अच्छे से पता होगा पंचांग। लेकिन पंचांग से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं आज हम करेंगे। क्लियर? तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल छूटना नहीं चाहिए आपका। बात समझ में आया? जो भी सवाल आता है, जिस टाइप के भी सवाल आता है, अगर हम एक बार आपको पढ़ा दें तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। और आप समझो कि अगर आप कोई भी एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो सुनिए, हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर का। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। बालक क्या बोलते हैं? पंचांग। सब लोग बोलो, कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। क्लियर है? अब देखो, कहने का मतलब क्या है बालक, कि अगर हम कैलेंडर की बात करें ना तो पूरे से पूरा बेस्ड जो है ये ऑड नंबर पे आधारित है। किस पे? ऑड नंबर, मतलब ऑड डेज जिसको बोलते हैं हम लोग, विषम दिन। याद रखिएगा, पूरा से पूरा कैलेंडर जो है किस पे आधारित है? तो सर यह विषम दिन पे आधारित है। तो पहले आप लोग यह जान लीजिए कि विषम दिन क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है। सबको मेरी बात सुनाई दे रही है और दिखाई भी दे रही होगी। क्लियर? ऑड डेज, विषम दिन के बारे में। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑड डेज के बारे में, किसके बारे में बात करें? ऑड डेज। ऑड डेज होता क्या है तो सब लोग समझिएगा कि अगर हम किसी भी संख्या को, जैसे 30 में अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना? 2। हमेशा याद रखिएगा, विषम दिन निकालने के लिए आपको 7 से भाग लगाना होगा, और 7 से भाग लगाने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो हमारा शेषफल बचता है, वही होता है क्या? ऑड डेज होता है। बोलो, जो हमारा शेषफल बचेगा वही क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई बोलेगा कि सर 15 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, तो आपको एक क्या करना है? शेष बचा देना है। 15 में 7 से भाग लगा देंगे, ऑड डेज की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कोई कहेगा सर अगर हम 13 में ऑड डेज की संख्या निकालें तो सर 13 एकम 13, 6 बचेगा। यही होता है विषम दिन। तो बस ये सिंपल वे से समझ लो कि अगर हम बात करें विषम दिन क्या होता है, तो किसी भी संख्या में अगर हम 7 से भाग लगा दें तो वो होता है हमारा विषम दिन। जैसे अगर कहे गए सर 365 को अगर 7 से भाग लगाया जाए तो इसमें विषम दिन की संख्या 1 आती है। 7 बचे 35। क्लियर? और 7 दूना 14, बचेगा कितना? 1। तो विषम दिन की संख्या कितना आ गया? 1 आ गया। इसलिए आपको पता है कि जिस साल में भी 365 दिन होता है ना, 365 दिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल ईयर बोलते हैं। अगर वह अगले साल जाता है ना, तो अगर वह साल का प्रथम दिन हो तो वह लास्ट में अगले साल के एंट्री में जो साल का प्रथम दिन होगा वह 1 दिन आगे हो जाता है। इसी कारण विषम दिन के कारण। बात समझ में आया? और डेज में कितना देखिए, यहाँ और डेज की संख्या से मुझे पता चल गया, अगर हम 366 को भाग लगा दें, 366 को जैसे 7 से भाग लगा देंगे तो सर हमारे पास विषम दिन की संख्या कितना बचेगा? तो कहोगे सर 2 बचेगा। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? विषम दिन की संख्या कितना बच जाएगा? तो कहोगे भाई 2 बचा है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको यह समझ में आ गया कि विषम दिन क्या होता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है।